हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 × 10⁻⁻13 किलोग्राम का तथा 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चे मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि अगर दो प्लेट हैं और दोनों पर विपरीत आवेशित हैं, या दोनों के दोनों, अगर ये दोनों प्लेटें विपरीत आवेशित हैं तो इन दोनों प्लेटों के मध्य, अगर हम देखें ये दोनों प्लेटें क्या हैं, विपरीत आवेशित हैं, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या लगेगा, एक विद्युत क्षेत्र लगेगा जिसकी दिशा जो होगी वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होगी। ठीक है, इनकी दिशा क्या होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होगी। और अगर यहाँ पर मैं विभव प्रवणता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी ई बराबर इनके विभव में अंतर। जो भी विभव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है। ठीक है, तो इनके विभव में अंतर बटे इनके बीच की दूरी के बराबर होगी। और यहाँ पर दिशा हमने देख ही ली, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होगी। ठीक है, तो एक तो ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी, और एक दूसरी मुख्य अवधारणा होगी कि किसी भी दूसरे आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आया जाता है तो उस पर जो बल कार्य करता है वो बराबर होता है F बराबर क्यू ई के। ठीक है, तो इन्हीं मुख्य अवधारणाओं को उपयोग में लेकर हम हल को देखते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल। तो बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न में दो समांतर प्लेटें दे रखी है। तो मान लीजिए कि ये दो समांतर प्लेटें हैं। एक पर तो हमें दे रखा है कि एक पर धनावेशित है और दूसरी जो प्लेट है वो क्या है, वो ऋणावेशित है। ये दूसरी प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। और यहाँ पर कहीं पर एक आवेश रखा हुआ है, तो मान लीजिए कि वो आवेश ये है। ठीक है, तो ये जो आवेश है और इन दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों स्थित है, और इन दोनों के बीच में जो V वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तो अगर हम इस आवेश की बात करें और इस पर बलों की बात करें बच्चों, तो बल अगर मैं बात करूंगा तो एक तो इसके द्रव्यमान की वजह से नीचे लगेगा mg, और ऊपर जिसको हम भार बल बोलते हैं। और इस आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो यहाँ पर धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा क्यू ई, ये बल कार्य करेगा इस आवेश पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों बल, अगर ये यहाँ पर स्थितिज में है, मतलब रुका हुआ है, तो अगर यहाँ पर ये रुका हुआ है बच्चों, तो रुका हुआ तभी हो सकता है जब ये दोनों बल क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, परिमाण में बराबर, और दिशा इनकी दोनों की क्या हो, विपरीत हो। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये जो क्यू ई है ये बराबर है किसके बच्चों, एम जी के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमें एक और चीज, अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो बच्चों हमें पता है विभव प्रवणता से वो किसके बराबर होगी, वो इन दोनों के विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के विभवांतर बटे इन दोनों के मध्य की दूरी के बराबर होगी। और मध्य की दूरी भी दे रखी है, और विभवांतर हमें क्या निकालना है, तो ई की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, v बटे डी रख सकते हैं, और बराबर हो जाएगा एम जी के। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर v ही निकालना है। तो हम सबकी मानों को रखेंगे और v के मान को यहाँ पर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर q का मान जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, चलिए पहले देखते हैं हमें कि दिया क्या क्या है। हमें q का मान दे रखा है कि 2.4, 2.4 10⁻² गुलाम। ठीक है बच्चों, और हमें जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 4
गुणा 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, जी का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग को लेने के लिए कहा गया है। और जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। किससे भाग लगा के, 100 से भाग लगा के। अब इन सबों के मानों को हम यहाँ सूत्र में रखेंगे, तो 2.4, 10 की घात यहाँ पे 18 है, माफ कीजिएगा, 2.4, 10 की घात कितनी है, 18। ठीक है, 18 है। और v का मान हमें निकालना है, बटे में हमें दूरी लिखनी है। ठीक है। और इसको बराबर करना है किसके, द्रव्यमान और g के। ठीक है। तो यहाँ से हम जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे यहाँ से 10 की 13, 10 की 13 मतलब बचा 10 की घात ऋणात्मक 5। तो यहाँ से बच गई 10 की घात ऋणात्मक 3। 2 की से कट गया ये, और ये 4 की से कट गया, 1.003। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, अगर हम v को निकालेंगे तो v को निकालने पर यहाँ पर v बराबर आ जाएगा हमारा 40/12 गुणा 10 की घात 4। तो जब इसको हम हल करेंगे, तो बच्चों हम इसको हल करेंगे तो आएगा 3.33 10 की घात 4 वोल्ट। और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।